गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 बुद्धिमान वैद्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। देखिए, पुराने ज़माने की बात है, एक सेठ था कि बहुत ही पुराने ज़माने की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ज़िद्दी और बदपरहेज़ था। देखो, ज़िद्दी तो क्या कि वह बहुत ही ज़िद करने वाला और किसी भी बात का परहेज़ ना करने वाला था, जिसके कारण उसे जवानी में ही खांसी ने परेशान कर रखा था। जिसके कारण क्या हुआ कि उसको जवानी में ही जो खांसी थी उसने बहुत ही परेशान कर रखा था। घरेलू इलाज से ठीक नहीं हुई। जो खांसी थी वो घरेलू इलाज से ठीक नहीं हुई। होती भी कैसे? खांसी के लिए दही खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन सेठ एक दिन भी दही के बिना भोजन नहीं करता था। इससे उसकी खांसी बढ़ती ही जाती थी। क्या हुआ कि जो खांसी थी उसके लिए दही नहीं खाना चाहिए, तो परंतु जो सेठ था वो एक भी दिन बिना दही के खाना नहीं खाता था। और क्या हुआ, इसी कारण उसकी खांसी बढ़ती ही जा रही थी। सेठ बहुत धनवान था, इसलिए शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीम को दिखाया। जो सेठ है वो बहुत ही अमीर था, इसलिए उसने क्या करा कि शहर के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको दिखाया। लेकिन जो सेठ की खांसी थी वो ठीक ही नहीं हुई। ठीक ना होने का कारण था उसका रोज़ दही खाना। क्यों नहीं हो रही थी बच्चों उसकी खांसी ठीक? क्योंकि वो रोज़ ही दही खाता था। तो देखिए, सेठ को कई लोगों ने समझाया, लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई। सेठ को बहुत सारे लोगों ने समझाया, परंतु सेठ को ये बात समझ में आ ही नहीं रही थी। एक बहुत बुद्धिमान वैद्य था। एक वैद्य था, वो क्या था? वो बहुत अधिक बुद्धिमान था। वह सेठ का इलाज करने को तैयार हो गया। उसने क्या करा? वो तैयार हो गया कि वह सेठ का इलाज करेगा। सेठ बोला, वैद्य जी, एक बात मेरी पहले ही सुन लो, मैं दही खाना नहीं छोड़ सकता। सेठ ने बोला कि वैद्य जी, आप मेरी एक बात पहले ही सुनिए कि मैं जो है ना वो दही खाना नहीं छोड़ूंगा। आपको इसके बिना ही मेरा इलाज करना होगा। वैद्य ने कहा, कौन कहता है आपसे दही छोड़ने को? वैद्य क्या बोलता है कि आपसे कौन बोल रहा है कि आप दही खाना छोड़ दें? अगर आप दही एक समय खाते हैं तो दोनों समय खाना शुरू कर दीजिए। वो क्या बोलता है कि अगर आप दही एक ही समय खाते हैं तो आप दोनों ही समय दही खाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, अगर 2 समय खाते हैं तो 4 समय खाना शुरू कर दीजिए। वो बोलता है कि यदि आप एक समय खाते हैं तो 2 समय खाना शुरू कर दिए, और यदि आप 2 समय खाते हैं तो 4 समय खाना शुरू कर दीजिए। इस पर क्या हुआ बच्चों कि यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। जब वैद्य जी ने ऐसा कहा तो ये सुनते ही जो सेठ था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि सेठ जी तो ऐसा कि वैद्य जी तो ऐसा बोल रहे हैं। वैद्य ने सेठ से कहा, सेठ जी, अधिक दही खाने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या मतलब, वैद्य ने क्या कहा कि जब आप अधिक दही खाएंगे तो उसके 3 बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, वे कौन से लाभ है? जो सेठ थे उसने बहुत ही ये सुनकर उत्सुक हुआ। तो उसने बड़े ही उत्सुकता से पूछा कि वो कौन से लाभ हैं, बताइए। वैद्य बोला, पहला लाभ तो यह कि घर में चोरी नहीं होती, दूसरा यह कि कुत्ता नहीं काटता, और तीसरा यह कि दही खाने वाले को बुढ़ापा कभी नहीं आता। तो क्या बोलते हैं? पहला तो ये कि घर में कभी चोरी नहीं होती, दूसरा क्या बताता है कि कुत्ता नहीं काटता, और क्या तीसरा क्या बताता है कि कभी बुढ़ापा नहीं आता। तो ये 3 उन्होंने बताया कि ये 3 लाभ हैं। आगे देखते हैं बच्चों। सेठ ने वैद्य की बात ध्यान से सुनी, उस पर विचार भी किया, लेकिन उसे इन बातों का सिर पैर नहीं मिला। क्या हुआ? तो देखिए बच्चों कि वैद्य, जब उन्होंने ऐसा बोला, जो वैद्य जी ने उन्हें ये सब बातें बताई, तो सेठ ने उन पर विचार किया, लेकिन उसे इन बातों का कोई सिर पैर नहीं मिला। मतलब क्या कि उन्हें इन बातों का कोई असली महत्व नहीं समझ में आया। आखिर हार कर सेठ ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या बोलते हैं कि वैद्य जी, आपकी बात है ना वो मेरी समझ में नहीं आई। वैद्य ने कहा, देखो सेठ जी, दही खाते रहने से खांसी कभी ठीक नहीं होती, जिसके कारण आदमी दिन रात खांसता रहता है।
तो क्या बोलता है कि अगर आप दही खाओगे तो खांसी कभी भी ठीक नहीं होगी, और उसके कारण क्या होगा कि जो आदमी है वो दिन भर ही खांसता रहेगा, है ना। जब वह खांसता ही रहता है तो फिर चोर उसके घर चोरी कैसे कर सकता है। तो क्या बोलता है कि अगर आदमी खांसता ही रहेगा तो जो चोर है वो उसके घर चोरी कैसे करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आएगा वो खांसी की आवाज़ सुनेगा तो उसे लगेगा कि इस घर में तो कोई ना कोई जगा हुआ है ना। और जहाँ पे लोग जगे हुए रहते हैं वहाँ चोर कभी चोरी नहीं करता, तो उसे यही लगेगा। इसलिए अगर दही खाओगे तो ना आपकी खांसी ठीक होगी और ना ही क्या होगा, ना ही आपके घर में चोरी होगी। सेठ बोला, यह बात तो आपकी ठीक है, अब दूसरी बात भी समझाइए। कि चलो ये बात तो मानी, अब दूसरी बात भी आप मुझे समझाओ। वैद्य ने कहा, आप अपने आप को देख लीजिए, जब से खांसी हुई है आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। अब आपको चलने के लिए लाठी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप खुद को देखिए, जब से आपको खांसी हुई है तो आप क्या करते हैं, आपको बहुत कमज़ोर हो गए हैं और आपको चलने के लिए अब लाठी लेनी पड़ती है। आप जहाँ जाते हो लाठी साथ लेकर चलते हो। क्या आप जहाँ भी जाते हो वहाँ आप क्या लाठी साथ में लेकर जाओगे। लाठी देखकर कुत्ता आपके पास भटकेगा भी नहीं, काटने की तो बहुत दूर की बात है कि अगर आपके हाथ में लाठी रहेगी तो कुत्ता तो आपके पास आएगा भी नहीं, काटना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये समझाते हैं। ये बात कर सुनकर सेठ चुप हो गया। अब उसे फिक्र होने लगी, अब सेठ को बहुत चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद बोला, तीसरी बात भी बता दीजिए। इस पर वैद्य बोला, तीसरी बात तो बिल्कुल साफ है। सोचो, कमज़ोर आदमी कितने दिन जी सकता है। खांसी में दही खाने वाला आदमी तो जवानी भी पूरी नहीं कर सकता, फिर उसके बुढ़ापा कैसे फटकेगा। ये तीनों बात जो वैद्य जी हैं वो बड़े ही उससे समझाते हैं। अब बात पूरी करके वैद्य चुप हो गया। वैद्य की बात सेठ पर गहरा असर हुआ, उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उस दिन के बाद सेठ ने दही नहीं खाई। मौत के डर से सेठ ने दही खानी छोड़ दी, तो खांसी ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया। तो देखो बच्चों, जो वैद्य था उसने कितनी समझदारी से उसको कितनी बड़ी बात समझाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि वैद्य कितना समझदार था। तो आप भी अब इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।